अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ की ड्यूटीज़ ऑन फुल मोड। खाना बना दिया, कपड़े प्रेस कर दिए, मेरे बेचारे हस्बैंड को मेरी याद सिर्फ इमोशनल लेवल पे आए, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं। पीछे सब कुछ सेट करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप घर छोड़ते हैं तो सिर्फ सामान ही, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जिनको आपको पूरा करके जाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी कॉफ़ी बना रही है, क्योंकि दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। सोचा पहले कॉफ़ी पी लेते हैं और फिर अपना दिन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्ड्री करते हैं। कपड़ों को धोना बोरिंग सा लगता है, लेकिन सोचें अगर आप ना हो और सब गंदा पड़ा हो, तो इसलिए सब कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं। डेली वेयर, ऑफिस वेयर, सॉक्स एंड टॉवल सब कुछ फ्रेश हो गया है और इसी में बिजी थी। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया दोपहर को। बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर दिया था और बस वो करेंगे। उसके बाद इतनी देर में कपड़े भी ड्राई हो गए थे, तो इन सबको मैंने तय लगाया है। ये बेसिकली 3-4 दिन के कपड़े हैं। मैं मोस्टली डेली वॉश कर लेती होती हूँ, लेकिन अभी कुछ पैकिंग कर रही थी। जाना था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस भी ख़त्म हो रही हैं और मैंने सोचा चक्कर लगा आती हूँ, फिर पता नहीं कब लगेगा। वैसे तो वीकेंड्स पे लगता है, लेकिन वो फिर आना जाना ही होता है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अभी 4 दिन रह आती हूँ, तो पीछे फिर कुछ काम भी करके जाने होते हैं। तो कपड़े धुल गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेती हूँ। बस इसमें से मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं, इसको मैंने क्लीन किया है। और इसको क्लीन करते वक्त ना एक बात मुझे समझ आई है, जितनी चीज़ें कम हो उतनी आसानी होती हैं। तो मैंने सारी यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल दी हैं, जो चाहिए था वो सामान रख दिया है। और हर शेल्फ को एक मैंने सिस्टम दिया है। ये मैंने एक टाई हैंगर लिया था, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। सारी इसमें मैंने टाइयाँ सेट करके रख दी हैं। और इनके जो कुछ कपड़े जो हैं वो इस्त्री हुए थे, वो मैंने एक साइड पे करके रख दिए हैं। बाकी यहाँ पर इनके मैंने इनर वेयर्स रख दिए हैं। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र लिए हुए हैं, ये काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन जो हमारा पिछला घर था ना, वो उस घर के लिए मैंने लिए थे और वहाँ की वार्डरोब के हिसाब से इनका साइज़ ठीक था। लेकिन जब हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे ये सही से फिट नहीं आ रहे, लेकिन है अभी, तो मैं फिर इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैंने इन सबको मैंने रखा है अपने। और डोल के कपड़े मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, बच्चों के, बॉयज़ के सिर्फ यहाँ पे कपड़े होते हैं बेसिकली। मैं महमूद के रख दिए हैं ऑर्गेनाइज़र में, ट्राउज़र शर्ट्स जो कैजुअली पहनते हैं। और इसी तरह से बच्चों के भी जो मैं इस्त्री नहीं करती ना, वो मैंने सारे यहाँ पे रख दिए हैं। फिर जी आयरनिंग की बारी आ गई है। तो फिर मैंने महमूद के कपड़े भी सारे इस्त्री करके रखे हैं, ताकि रोज़ रोज़ की टेंशन ना हो। तो कपड़े इस्त्री मैं करके जाऊँगी तो सारा कुछ रेडी होगा, तो टाइम भी बचेगा और मुझे भी पीछे टेंशन नहीं होगी। और उनको भी बार बार फ़ोन करके नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरी फ़लानी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो वो मैंने सारी अलमारी में रख दी हैं। और फिर जी सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो मील प्रेप का है। जब आप घर में ना हो तो खाने का मसला सबसे पहले होता है, इसलिए कुछ डिशेज़ पहले से बना के फ्रीज़ कर दी हैं। तो यहाँ पे मैं मटन बना रही हूँ। मटन के मैंने सारे मसाले वगैरह रेडी कर दिए हैं। मैंने सब्जियाँ जो हैं वो काटी नहीं है, मैंने ये चॉपर में डाल के सारी चॉप कर दी हैं। इस तरह से टाइम काफ़ी बच जाता है कि मैं आज 5-6 डिशेज़ बना रही थी। एक अपने जो हमसायों के घर से कोई चीज़ आती है ना, तो उनके 1-2 बॉक्सेस भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा वो भी वापस कर दूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, फिर ज़्यादा देर रखो तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। और ये ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था। ज़ीरा जो है ना वो मैं एक ही बार भून के रख लेती होती हूँ। रोज़ाना जो है ना वो मुझे भूनना बहुत मुश्किल लगता है। तो बस ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसकी हाफ़ अमाउंट मैंने काला ज़ीरा भी इसी के अंदर डाल के, तो उसको मैंने भून लिया था। तो मटन के लिए भी यहाँ पे मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं और नमक मिर्च वगैरह डाल के, तो उसको मैंने कुकर में डाल के तो रख दिया था पकने के लिए। तो बस ये मटन मैंने रख दिया है। और अब मैं बिरयानी भी साथ ही मैंने रख दी थी। बिरयानी अभी मैं शाम के डिनर के लिए बना रही हूँ। और जो मैंने बताया बॉक्सेस वापस करने थे, वो भी मैंने उनमें भी मैंने बिरयानी और कुछ कबाब बना के, तो बस वो वापस भी कर दिए थे। और ये मैं अभी कबाब का मसाला रेडी किया है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। तो इनका ये है कि जो टमाटर और प्याज है ना, इनका मैंने पानी थोड़ा सा निकाल दिया था, ताकि कबाब जो है ना वो अच्छे से जुड़ जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं। तो बस वो मैंने साइड पे किया। बाकी ये जो मसाला है ना, ये मैं बोनलेस चिकन भी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये वाला रख दिया था। देखा जाए तो ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक प्लानिंग है, केयर है। हर छोटी चीज़ एक बहुत बड़ा फ़र्क लाती है जब आप फिज़िकली घर में ना हो। और ये रूटीन उन सब के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो कहीं जाने से पहले टेंशन में होती हैं कि पीछे घर का क्या बनेगा, हस्बैंड का क्या बनेगा। और बाहर का रोज़ रोज़ खा के वैसे भी दिल ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे हस्बैंड का तो एलर्जी होना शुरू हो जाती है। फिर मैंने जाना हो
मोस्टली तो मैं जाती 1-2 दिन के लिए हूँ, लेकिन अभी वेकेशंस चल रही हैं तो मैंने सोचा, या फिर सर्दियों में जब हॉलीडेज़ चल रही होती हैं दिसंबर में, तभी होता है 4 दिन आप रह के आ जाते हैं, अदरवाइज़ बच्चों की स्टडीज़ की वजह से जाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा अभी ख़त्म होने वाली हैं तो चलो मैं भी चक्कर लगा आती हूँ, 1-2 हफ्ते रह के आ जाऊँगी। तो बस उसके लिए फिर कुछ ना कुछ तो प्रेपरेशन भी करनी पड़ती है आपको। तो यहाँ पे मैं कबाब का मसाला रेडी कर रही हूँ। इसके अंदर भी मैंने बेसिक से प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और वो सारे मसाले डाल के चिकन डाला है, और इसके अंदर मैंने बारबेक्यू डाला है थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के लिए। कुछ मैंने इसके अंदर वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स, जो भी मुझे समझ में आ रहा था डाल रही थी, और ज़्यादा डिशेस बना रही थी तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा, तकरीबन 2-3 घंटे में मैंने ये सारा कुछ रेडी कर लिया था। और यहाँ पे ये मैं चिकन कढ़ाई भी बना रही थी, तो चिकन कढ़ाई में भी मैंने टमाटर पहले भून लिए हैं और फिर चिकन भून के डाला है, और बाकी बेसिक से मसाले डाल के तो बस ये। और ये चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई है, इसको दम पे मैंने रख दिया था, और अब बोनलेस चिकन की बारी है। और यहाँ पर मैंने जो है वो गार्लिक भून लिया है, उसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया है, और ये जो मैंने मसाला रखा था कबाब वगैरह के साथ, ये वही वाला मसाला है, वो मैं डाल रही हूँ अभी यहाँ पे। और मैंने इसको भी भून लिया था, और इसके अंदर फिर मैंने सोया सॉस डाली थी थोड़ा सा, मैंने कहा चाइनीज़ टच भी दे दूँ, और लेमन जूस ख़त्म हो गया था तो विनेगर ऐड कर दिया, और ये तिरियाकी सॉस टेस्ट के लिए ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और ये मैंने लास्ट पे जो है ना इसके अंदर मैंने चीज़ डाल दिया, ये होममेड चीज़ है, और क्रीम चीज़ मैंने बना के रखी हुई थी तो ये भी डाल दिया। मैंने कहा वापस आना 2 हफ्ते बाद, तो अभी ख़त्म कर दें तो बेहतर है। और ये बिरयानी और साथ मैंने कुछ कबाब जो है ना वो भी बना लिए थे, और हम लोगों ने अभी डिनर कर लिया। बाकी जो बिरयानी थी वो मैंने भेज दी, और ये जब खाना बाकी ठंडा हो गया था तो ये मैंने ऐड कर दिया। ये चिकन कढ़ाई थी, और ये बोनलेस चिकन, और बाकी 2 डिब्बों में मैंने 2 पोर्शन में मैंने मटन कर दिया था, और साथ मैंने ये कुछ मैंगोज़ भी काट के फ्रीज़ कर दिए थे, दूध बॉयल करके ये भी फ्रीज़ कर दिया था निकाल के। मैंगो शेक ही मोस्टली रात में पीते हैं, डिनर कम ही करते हैं, तो फिर ये भी घर का हो जाएगा, बस नाश्ता है वो बाहर से करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने दूध भी बॉयल कर दिया था, कभी चाय बंदा चाय रस भी खा लेता है, तो इतना अब मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई थी। छोटी छोटी सी देखने में तैयारियां लगती हैं, लेकिन दिल से की हैं, बिकॉज पीस ऑफ माइंड दोनों साइड्स पे ज़रूरी होता है। और कबाब जो है उनका मैंने मसाला रेडी करके रख दिया था, और नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको जो है ना वो फ्राई कर दिया था, क्योंकि ये फ्राई करने वाले तो है नहीं तो मैंने सोचा मैं खुद ही करके ये भी रख के जाऊँगी, बस ये निकालेंगे और माइक्रोवेव कर लेंगे तो बस ये भी डन हो जाएगा। ये कभी नाश्ते में बंदा ब्रेड के साथ भी ले सकता है ना, तो इस तरह से। बस अभी हमारी पैकिंग हो गई है। और बस ये हम लोग ये चले गए हैं, अपने अम्मी लोगों की तरफ चले गए हैं। और बस ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेस फ्री। अल्लाह हाफिज़।